वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने हेडर में कुछ मेन्यू ऐड की थी और लोगो और ये फुटर का सेक्शन ऐड किया था। अभी हम जा रहे हैं एक न्यू सेक्शन ऐड करने के लिए और उसमें हम यही करेंगे कि न्यू सेक्शन नहीं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में जा रहे हैं और इसका जो पहला वाला ऑप्शन था ग्लोबल, इसको देखते हैं। सबसे पहले टाइपोग्राफी, बेस टाइपोग्राफी मतलब हमारे जो फ़ॉन्ट्स है, जो इतनी भी टेक्स्ट है वो किस तरह से होंगे। तो अगर आप कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या थीम ने जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए है आप वही यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसे इनहेरिट ही रख दे। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको लगे कि ये आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है तो वो यूज़ करें। फिर इसकी जितनी वेरिएंट्स आप ऐड करना चाहते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, तो वो सारे जो आपको यूज़ करने हो वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको इनहेरिट ही रख देता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ जितना रखना चाहते हैं, अभी ये 15 है, मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ कि रीडिंग में आसानी हो। फ़ॉन्ट वेट जो है अभी इनहेरिट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी डिफ़ॉल्ट है। कैपिटल लेटर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपना पूरा टेक्स्ट या उसका तो वो भी कर सकते हैं। अभी लाइन हाइट है, इसको भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। पेडिंग है वगैरह ये हम डिफ़ॉल्ट नहीं देते। अभी यहाँ पर एक ही है कि जितनी लिंक्स है इसके नीचे एक लाइन है, अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। मुझे लिंक के नीचे लाइन नहीं चाहिए तो उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अभी हेडिंग्स का सेक्शन है कि हेडिंग का कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना हो, कितना लाइन हाइट हो, कितना फ़ॉन्ट साइज़ हो, तो वो भी हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ चेंजेस करने हो, कुछ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना हो तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आसानी से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ किया फ़ॉन्ट साइज़ कि रीडिंग में आसानी हो। और इसके बाद कलर्स का सेक्शन है कि टेक्स्ट का जो कलर है ये ब्लैक रहेगा, ये ठीक है। थीम का जो कलर है अभी ब्लू है, मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का ऑरेंज कलर बन जाए, तो यहाँ से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ऑरेंज। अगर अच्छा सा सिलेक्ट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर वहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से आप वहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, आपका अपना कोई पसंद का कलर हो तो वो भी यूज़ करते हैं। मैं इस वेबसाइट से इस टेक्स्ट का कलर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट की और इसको थोड़ा डार्क बना देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, शायद मुझे इसकी यूज़ पड़े। लिंक का जो कलर है, थीम का कलर चेंज हुआ, तो थीम के साथ ये जितनी भी बटन्स है या इतने एलिमेंट्स है तो उसका कलर चेंज हुआ। अभी मैं इस लिंक्स का भी कलर चेंज कर देता हूँ, लिंक्स का कलर चेंज हो गया। अभी यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिंक हावर कलर। जब लिंक पर कोई ऊपर माउस ले आएगा तो फिर कलर किस तरह से बनेगा। अभी यहाँ पर यही वाला कलर है ब्लैक, तो ब्लैक ही ठीक है, इसको रहने देते हैं। अभी हेडिंग्स का कलर ब्लैक है, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि हेडिंग्स का कलर भी ऑरेंज हो जाए, तो उसको यहाँ पर पेस्ट करने से हेडिंग्स की जो कलर है उससे वो ऑरेंज हो जाएगी। बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट है, हम ट्रांसपेरेंट ही रहने देते हैं। अगर आप कोई कलर ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड में अपनी मर्ज़ी का, कोई ग्रेइश सा कलर हो तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर कंटेनर का जो ऑप्शन है कि हमारा जो कंटेनर मतलब वेबसाइट का जो ये कंटेनर है जिसमें अंदर ये कंटेंट शो कर रहे हैं, अगर मेरा स्क्रीन का साइज़ कम भी हो जाए तो यहाँ से बाहर कंटेंट नहीं जा रही। तो ये जिस चीज़ में मेरे जितनी कंटेंट बंद है, रैप है, उसको कंटेनर कह रहा है ये। तो अभी 1200 पिक्सल से मैं इसको रहने देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट जो लेआउट है वो कंटेंट बॉक्स्ड है। कंटेंट बॉक्स का मतलब इस तरह का है कि ये एक बॉक्स के अंदर इसको बंद करके शो करेगा। तो अब अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, फुल विथ कंटेंट, फुल विथ स्ट्रेच्ड या बॉक्स्ड ही सिर्फ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देता हूँ। पेज का लेआउट अगर आप चेंज करना चाहते हैं या पोस्ट का लेआउट तो यहाँ से आप वो मैनेज कर सकते हैं, या आप एक पेज की सिंगल भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बटन्स हैं, बटन्स के लिए मैं होम पेज पर आता हूँ
क्योंकि होम पेज में कुछ बटन ऐड हैं। बटन का जो टेक्स्ट कलर है अभी ये इस तरह का ब्लैक है। अगर मैं चाहूँ तो ये जो फर्स्ट कलर है ये नॉर्मल कलर है, नॉर्मल। और ये जो सेकंड कलर है हावर है, कि जब कोई माउस इसके ऊपर ले आएगा तो कलर किस तरह। मैं चाह रहा हूँ कि बटन का भी डिफ़ॉल्ट कलर वाइट हो, और जब कोई इसके ऊपर माउस ले आए तो फिर भी वाइट ही रहे। तो मैं इसको नहीं चलता तो वाइट ही रहेगा। अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ रेड, तो अगर अभी कोई उसके ऊपर माउस ले आएगा तो ये चेंज होता है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसको ऑरेंज बनाए तो वो भी कर सकता हूँ। अभी जब कोई माउस इसके बैकग्राउंड का जो कलर है यही ठीक है, अगर इसको चेंज करना आप चाहते तो वो भी चेंज कर सकते। फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड का जो कलर है वो यही हो, और जब इसके ऊपर कोई माउस ले आए तो बैकग्राउंड का कलर वाइट बन जाए। तो अभी इस तरह से होगा, कलर वाइट है। तो मैं वाइट नहीं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ग्रेश सा हो। तो अभी ठीक है। ये बॉर्डर विथ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर विथ से ये होगी कि इसकी ये गोल बन जाएगी। अभी अपनी मैंने 558 की, सॉरी ये तो विथ है, विथ से ये इंक्रीज़ हो रहा है कि मतलब इसकी साइज़ कितनी बन जाएगी। तो अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। बॉर्डर का जो कलर है, अगर आप इसको एक बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं बॉर्डर ऐड नहीं करता। अभी बॉर्डर का रेडियस जो है इस चीज़ की जो गोलाई है वो डिफ़ाइन होती है। तो जितना आप इसको ज़्यादा करोगे तो इतनी बटन गोल हो जाएगी। ये सारी की सारी बटन्स पर अप्लाई होगी फिर। तो आप अपने हिसाब से देखें कि जो आपको सूटेबल लगे तो वही यूज़ करें। मैं इसको 8 ही रख देता हूँ। और यहाँ पर बटन का जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह रहने देता हूँ। यहाँ पर पैडिंग है, जितना पैडिंग आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर मैं इसी सारा का पैडिंग रिमूव करूँ तो टॉप से अभी सी पैडिंग रिमूव हो गई। राइट से अगर मैं रिमूव करूँ तो राइट से भी पैडिंग रिमूव हो जाएगी, लेफ़्ट से भी और इससे भी। फ़र्ज़ करें मैं इसको 2 पैडिंग देना चाहता हूँ तो 2 दे सकते हैं, पर मैं इसका यही जो डिफ़ॉल्ट है यही रख देता हूँ। तो ये रही बटन के बारे में, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अभी देखते हैं कि वेबसाइट में हेडिंग्स का जो कलर है ये चेंज हो गया है। ये वाला मैंने बोल्ड किया है और ये बोल्ड नहीं है, तो इसको हम फिर फिक्स करेंगे कि दोनों एक तरह से नज़र आए। तो इसको भी फिक्स करके देखते हैं। ये जो बोल्ड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अभी ये ठीक हो जाएगी। इसको एक और भी काम कर देते हैं कि इस सेक्शन को हम बैकग्राउंड में कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की सी हो कि ग्रे सा ग्रेडियंट हो। और इसको मैं अगर रेडियल रखना चाहता हूँ तो ये गोल बन जाएगी। मैं इसको लीनियर रहने देता हूँ। तो ये कुछ ग्रेडियंट अप्लाई हुई पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसमें ग्रेडियंट, क्योंकि इसमें टेक्स्ट है और इसकी वजह से वो टेक्स्ट का जो कलर है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं एक कस्टम कलर से मैं जाके यहाँ से कुछ ग्रे कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये इसलिए कि ये दूसरा जो सेक्शन है इसके साथ इसका थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए कि दोनों सेक्शन अलग अलग है। और यहाँ पर मैं एक स्पेसर भी ऐड कर देता हूँ। स्पेसर यहाँ पर ऐड करते हैं इसके अंदर, कॉलम के अंदर स्पेसर, और इसको मूव करते हैं ऊपर। अभी अपडेट करके देखते हैं तो कुछ बेहतर होगा। अभी यहाँ पर इसको स्पेस एक प्रॉब्लम मैंने ये की कि जो बैकग्राउंड का कलर है, सॉरी कंटेनर जो क्लास है वो मैंने गलत जगह पर अप्लाई की। मैंने इस पर कंटेनर क्लास अप्लाई की है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे
पूरा का पूरा कवर नज़र नहीं आ रहा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये जो सेक्शन है, यही जो कॉलम्स है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ कस्टम कंटेनर। और अभी रिफ़्रेश करके देखते हैं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्लास नहीं है और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी यहाँ पर सेक्शंस ऐड किए हैं, यहाँ पर मुझे उसका एक व्यू मिल रहा है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एडिटिंग में मुझे आसानी होगा। यहाँ से मैं कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर इसकी सिलेक्शन में आसानी होगी। अभी हमने सेलेक्ट की है ये कॉलम, ठीक, और इसमें हमने जो कलर अप्लाई की, यहाँ पर हमने कलर अप्लाई नहीं की, कलर हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो इस कलर को हम यहाँ से कॉपी करते थे, ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उस वजह से पता ही नहीं चला उसका। ये जो कॉलम्स का सेक्शन है, कलर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए हमें। कस्टम कलर्स में आके यहाँ से मैं वो कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर वो कलर अप्लाई हो गई। और अभी ये जो कॉलम्स है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको कस्टम कंटेनर क्लास ऐड कर देता हूँ। कस्टम तो अभी मैं जिस तरह से चाह रहा था उस तरह से अभी ये ऐड हो गया कि यहाँ पर कुछ स्पेस है, फिर रिसेंट पोस्ट का सेक्शन है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज है। तो इस सेक्शन वीडियो में इतना काफ़ी है। मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखेंगे या एक नया पेज बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक नया पेज बनाएं अबाउट का या कॉन्टेक्ट का, और वो कुछ और पेज बिल्डर से बनाएं जिस तरह एलिमेंटोर से, कि हम एलिमेंटोर सीखेंगे। और उससे आगे वीडियो में हम फिर यूज़ करेंगे एक और पेज बिल्डर, ऑक्सीजन, शायद वो यूज़ करें। तो इस तरह मुख्तलिफ़ टूल्स हम यूज़ करके एक्सप्लोर करेंगे।